इतना अपमानित करते हो बुला बुला के, हमको बताते हो कि हम बोले अरे हम राजनीति करेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। नौकरियां खाई जा रही हो, जब तुम्हारे पेपर देते हुए तुम्हारे अपने परिवार इतने थक गए हो कि लगत नहीं कि हम मुंह खोल पे हो। बोलो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, बोलो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। मुलायम भैया अपना आवाज निकल रही। देखो एक तो ये है कि मैं आयोजकों को बताओ तो अब दंडवत ही हो जाए, आपको धन्यवाद दे दें, जो लोग आए हैं उनको धन्यवाद दे दें, लेकिन खीर को खिचड़ी बनाने की कोशिश मत करो। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हम हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया है कि दूसरे लोगों के दिलों में इन्हीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम की दस्तक देने में इस भड़रिया समाज को 300 साल लग गए। इसीलिए लग गए, यही कारण है कि संसद के गेट पर बैठा देश की चिंता में खुलता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य एक गड़रिया बालक देश की चिंता करते हुए वहीं बैठा रह गया और तुम भाइयों में बैठे रह गए। तुम्हारा इतिहास दूसरे लोग छाती ठोक के कहते हैं कि वो मेरे हैं, मेरे पूर्वज हैं, और तुम भूल गए। अभी ताली बजाओगे क्या? तो चिंतित होइए, परेशान होइए, ज्यादा जल्दबाजी में मत रहा करिए कि आंधी आई गई, तूफान आई गई। ऐसे करे तो हमारे तुम्हारे बाप दादे जब भेड़े चलाओ थे तो छाता लेके चलते। क्या बात करते हो? हम जिस समाज में हैं, हमने जल जंगल जमीन को हमारे पूर्वजों ने जोता है, हमारे पशुपालक समाज ने गर्मी को, सर्दी को, बरसात को खुले आसमान के नीचे झेला है, इसलिए कतई घबराने की जरूरत नहीं। और एक बात आज कहूंगा, आज के बाद दोबारा अगर हो गया तो कभी कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, साफ बात समझ लो। पहले तो कहोगे कि नेतागिरी करो, फिर जब नेतागिरी करने लगे सोई समाज को मंच लगत है तो हिंद लेके और सोन भद्र लो, जहां जहां बिरादरी को मंच हो तब तक पहले जय नारा लगाओ। समाज के लोग समाज की बात करो, राजनीति की बात मत करो। क्या ना करो भैया, जब तुम्हारी मोटरसाइकिल भी राजनीति से छूटती है, जब तुम्हारा खेत भी राजनीति से नपता है, जब तुम्हारी हर समस्या का समाधान इस देश की विधानसभा और संसद में होता है, तो डरते काहे हो? क्या बात करते हो? इतना अपमानित करते हो बुला बुला के, हमको बताते हो कि हम बोले अरे हम राजनीति करेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। और साफ सुथ हिंदी में समझ लो, ये जो नौजवान साथी रास्ते पर पकड़ी और तलवार हमको देते रहे और साथियों को, शुद्ध हिंदी में समझ लो, अब कोई लड़ाई तलवारों से नहीं होनी है, अब कोई लड़ाई भाला और बंदूक से नहीं होनी है। अब जो लड़ाई होनी है वो लोकतंत्र के मंदिर की लड़ाई होनी है, तुम्हारी हिस्सेदारी की होनी है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी से आपको आह्वान करता हूं। क्या एक कुछ पंक्तियां हैं कि चल पड़ी हैं आंधियां, गुब्बार उड़ता जा रहा और फेंक कर चादर पुरानी एक पटोही जा रहा। मैं भी चलूं, तुम भी चलो और चल पड़े एक कारवां, और इस समय की बात का चूम ले वो आसमां। ये जो तमाम आज बिना रेख वाले हमारे भतीजे नाती और भैया आए हैं, हमको पता है कि आज आप जागे हो, कल को आप सो नहीं जाओगे। इस बात के लिए आपसे अभिनंदन और वंदन आपका करता हूं कि तुम्हारी लड़ाई कठिन है। हर मंच पर यह बात करना शुरू करो, हर चौपाल में यह बात करना शुरू करो। जब तुम्हारी नौकरियां खाई जा रही हो, जब तुम्हारे पेपर देते हुए तुम्हारे अपने परिवारों की बेटियां और भाई वापस रो करके लौट आते हो, तुमको चुपचाप नहीं रहना है। अगर तुम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हो, अगर तुम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो, तो इस देश के संविधान और इस देश के संविधान में दी गई व्यवस्था आपको बदलने का हक है। और पहला कदम अगर कोई उठाएगा तो वो आपको उठाना चाहिए। मैं यहां बैठे
संघर्षशील लोगों के लिए सादर चरण वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि तिरवा की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। तिरवा की धरती में आदरणीय पूज्य शुगरलाल पाल से लेकर के और तमाम जो लोग यहाँ पे हुए उसमें श्रद्धेय विजय बहादुर पाल भी थे, लेकिन यह आसान काम न तब था न अब है। इसलिए पूरे मौके से और पूरी जिम्मेदारी से पहले तो बनो जागरूक। ले सब कतई सन्नाटे पीछे कौन सी बात? बताओ ईमानदारी से मक्का खतरे में आई कि नहीं? बताओ तुम्हारा आलू बर्बाद हुआ कि नहीं? और जब तुम्हारी फसलें बर्बाद हो रही हो और जब तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा हो, जब तुम्हारी डिग्रियां बर्बाद हो रही हो, तो इस क्रांति को जो खड़दी बरमदेव से चलते हुए पूरी गलियों में और सड़कों पे आई है, इस क्रांति को बुझने नहीं देना है। इस क्रांति की मिसाल को यहां से लेकर के जहां हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, हमें वहां तक चलना है। बोलो तैयार हो सब? ये देखो नरेंद्र हाथे ना उठाए रहे तो भैया क्या होता है। इसलिए आप सबको बार बार अभिनंदन और वंदन करते हुए अपने इतिहास को याद रखने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और पूरी तरह से आज से देखो हम दुबी छुपी बात नहीं करत, साफ सुथरी बात रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कर लो। डिरा तो हम मनोत नहीं जो हमें डिरवाओ, लेकिन वो ताकत समझो, तुम्हारे माथे से जो पसीना गिरता है वो मेरे रक्त में प्रवाह बढ़ाता है। जो बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके जो इनकी चरण रज देता हो, उस वाणी की बदौलत हमारी वाणी केवल वाणी नहीं, हमारी वाणी है तो जो आएगा सामने वो निपट जाएगा। और फिर मैं ये भी कहता हूं कि तमाम लोग ये कह देते हैं जो मर्जी आती सो कह देते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आप सबको ये बात कहते हैं कि हम पालक वंश के अगर हम बघेल धनगर पाल समाज के हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी केवल बरादरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैं खुश हूं कि भाई ओमी चौबे से लेकर के भाई शिवेंद्र प्रजापति से लेकर के तमाम दूसरी बरादरी के साथी भी आज सफर में रहे साथ में। बार बार आप सबको कहता हूं कि अपनी जिंदाबाद लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अजब पूरे पाल समाज की जिंदाबाद और तुम ज्यादा जोर से लगाओ, बोलो पाल समाज जिंदाबाद, पाल समाज जिंदाबाद, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। अगली बार चाहे मैनपुरी के हों और चाहे मड़ने मऊ के हों और चाहे वो दिव्यापुर के हों, चाहे औरैया के हों, चाहे कानपुर के हों, मजा तो तब आएगा जब इस देश का और प्रदेश का हर नगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नारों से गूंजे। तो रिश्ते नातेदारों को खबर कर देना, रिश्ते नातेदारों को ये बता देना कि इससे पहले कि दूसरे लोग मणिकर्णिका घाट पर तुम्हारी माता की हस्ती मिटावें, तुम अगर जागते रह जाओगे तो उसी मणिकर्णिका घाट पर दोबारा अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीछे से इशारा भी नहीं किया, इसका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात जो आजकल बड़ी कड़वी लगती है सबको, आप सबके माध्यम से बड़े जिम्मेदार और चिंतनशील लोग हैं, मैं आपसे वो बात कहूंगा जो आजकल बड़ी पीड़ा है। इस देश के संविधान में सही बताओ सारी ताकत कहाँ है? संसद में है। प्रदेश में सारी ताकत कहाँ है? विधानसभा में है। जिले की सारी ताकत कहाँ है? जिला पंचायत में है। और जो भी है, अब जरा हाथ उठाना और ये बात खत्म कर देना यहीं पे, लेकिन दिलों में आग लेके जाओ और जिम्मेदारी से पूछो। अभी रुक जा बेटा, इस फोटो की वजह से पप्पू भैया से कितनी डांट खाया, लेकिन माना नहीं। मैं जिम्मेदारी से इसलिए कहता हूं कि चिंतन का बड़े दायरा, मेरा भाई जो यहाँ पे बैठे हैं हुनर अपना अपना के मालिक, इनका हाथ गिरते रहना, और आज यहाँ मौका है इसीलिए कह रहा हूं, अपना पिछड़ापन अगर तुम्हें देखना है तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है न्यायपालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरी होती
चौथी होती है मीडिया। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति का दूर 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 तक का अगर कोई रिश्तेदार किसी न्यायपालिका में जज हो तो हाथ उठाओ। ये गरीबी है तुम्हारी कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ जो है उसमें तुम जीरो हो। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका आईएएस बनाती है, आईपीएस बनाती है, कलेक्टर बनाती है, डीएम बनाती है, आईजी बनाती है, डीआईजी बनाती है। यहां खड़े मेरे पूरे परिवार से फिर अनुरोध करता हूं कि किसी का भी अगर दूर का रिश्तेदार भी अगर उस विभाग का कलेक्टर और डीएम कप्तान हो तो हाथ उठाओ। तीसरी आती है विधायिका। इस देश की संसद में तुम्हारी बात उठाने वाले केवल एक चेहरा है, एक मुंह है। इसके अतिरिक्त तो बताओ पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी आवाज संसद में उठाने वाली दूसरी कोई नहीं। विधायिका में भी अगर जाओगे तो 2 लोग और 3 लोगों से ज्यादा नहीं हो, और मीडिया में तो हो ही नहीं। पप्पू भैया अभी बड़ा डांट गए कि कुछ फेसबुक या है, चलाने दो इनको सोशल मीडिया। जो कुछ नहीं कर सकते वो सोशल मीडिया से तुम्हारी आवाज बनेंगे। तो आप समझ लो कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में न केवल हमारा समाज, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे शिवसेना समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सैकड़ों जातियां घुमंतु आदिवासी आपको मिल जाएंगी जिनका लोकतंत्र के उस स्तंभ में, उस मंदिर के खंभों में ताकत नहीं है। यही संकल्प आप सबको देते हुए कि सारे के सारे काम शिक्षा से जुड़ेंगे। तीसरी साल हो गई है इस कमेटी ने। एक बेटे ने बहुत तेज और बढ़िया नंबर बिटिया ने दिए थे, राजेश। उनकी बेटी ने टॉप किया था सीबीएसई में। तो हम आपसे ये केवल चरण वंदन करते हुए ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो चारों स्तंभों में हिस्सेदारी आएगी वो हिस्सेदारी पढ़ाई लिखाई से आएगी। बिना पढ़ाई लिखाई के ये संभव नहीं है। इसलिए उनका भी आदर सत्कार करते रहना। आप सबके चरणों को बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए, आपके क्रांति की मसाल को अभिनंदन करते हुए, आपके पसीने को सलाम करते हुए, आप सबके माध्यम से जिन जिन गांवों से आप आए हैं सारे बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों को सादर चरण वंदन हमारा पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत